अरे कोई इंद्र देवता पानी वाले भगवान, सरकार ने खूब पानी पे लो। और अब इंद्र देवताओं किसानन की परीक्षा ले रहे हैं। किसानन को तो ऐसो लंगड़ है कि अगर 2 इंच कोई मेड़ काट लिए तो 20-20 साल तक थाने दरबार है तुरी, कोर्ट कचहरी होती रही। सबकी लिस्ट है, मुँह मत खुलवाओ। जय राम जी की। आगे देसी बाग। और बताओ क्या हाल चाल है? सब ठीक हैं? बहुत बढ़िया। अपनों और अपने इनको ध्यान रखो और हमारी खबर देखते रहो। सबसे पहली खबर, दिल्ली के आसपास लगातार प्रदर्शन जारी है। बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, किसान डटे हुए हैं, लेकिन इंद्र देवता नाराज है। अरे कोई इंद्र देवता पानी वाले भगवान, पहले तो सरकार ने खूब पानी पे लो और अब इंद्र देवताओं किसानन की परीक्षा ले रहे हैं। बहुत ठंड वैसे ही चल रही है, ऊपर से पानी भी पड़ रहा हो, तो किसान यह टाइम बहुत बड़ी परेशानी में है और बॉर्डर पर डटो हुआ। लेकिन तस्ते मसहने को तैयार नहीं है, वापस जाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और चलो कैसे जाए? किसानन को तो ऐसो लंगड़ है कि अगर 2 इंच कोई मेड़ काट लिए तो 20-20 साल तक थाने दरबार है तो रे, कोर्ट कचहरी होती रे। तो कि जब हाना चूकें तो गे आराम से नहीं चूकेंगे, या को मतलब गे है। अब सरकार जन चों ढीले में ले रही है, कुछ पतो नहीं पड़ रही। अब आ जाओ खबर पे। प्रदर्शनकारी किसान देश की राजधानी दिल्ली की सीमा पर लगातार जमे हुए हैं। अब अहम सवाल ये है कि का नए साल में 4 जनवरी को सरकार के संग होने वाले अगले दौर की बातचीत के बाद आंदोलन खत्म है जाको। किसान संगठन ने बहरहाल 4 जनवरी तक आंदोलन तेज न करने को ऐलान करो। किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली व एनसीआर राज्य को अभी तक लगभग 27,000 करोड़ को नुकसान उठाना पड़ गए। व्यापारिक संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट ने शुक्रवार को यह व्यापारिक नुकसान को आकलन की जानकारी दी है। नए कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की सीमा पर किसान 1 महीना से अधिक समय से आंदोलित हैं। यह वजह से दिल्ली से कई राज्यों को जोड़ने वाली सड़कें बंद हैं। कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष BC भरतिया व राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेवाल ने कही है कि पंजाब और हरियाणा से दिल्ली आने वाले माल की आपूर्ति पर बड़ो फर्क पड़ो। इन दोनों राज्यों से विभिन्न वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित हुई है। वहीं हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र व देश के अन्य राज्यों से दिल्ली आने वाले सामान की आपूर्ति पर भी विपरीत प्रभाव पड़ो। दोनों व्यापारी नेता ने कही है कि दिल्ली में प्रतिदिन लगभग 50,000 ट्रक देश भर के विभिन्न राज्यों से सामान ले गए दिल्ली में और लगभग 30,000 ट्रक प्रतिदिन दिल्ली से बाहर अन्य राज्यों के नहीं सामान लेके जामे। किसान आंदोलन के चलते केवल दिल्ली सामान आने पर बल्कि दिल्ली से संपूर्ण देश में सामान जाने पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ो। ऐसे में जितनी जल्दी सरकार और किसान नेतन के बीच चर्चा के जरिए समाधान लेकर जावे उतना ही अच्छा हो। अब ये है क्या? चारों लंग सगरे बॉर्डर पे आंदोलन चल लो, रास्ता है बंद, किसान बैठे हुए हैं। 1 महीना से ज़्यादा है वो, लगभग 37वां दिन है वो। अब ट्रक तो सड़क पे ही चलेंगे, अब वो ट्रक आनो जानो उनको नहीं है पारो, तो जो व्यापार है वो प्रभावित है रो, तो नुकसान है रो वा को आकलन भी आगो। और अभी तो जन कितनों होगो सरकार को पता होना, जन क्या समझ में आ रही है ना आ रही हमें नहीं पता साहब। अब आ जाओ आगे।
नए कृषि कानून के खिलाफ देश के किसानन को प्रदर्शन राजधानी दिल्ली में 1 महीना से अधिक समय से जारी है। यही बीच किसान संगठन और केंद्र के बीच 6 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन याको अभी तक कोई समाधान नहीं लेकर पाया। 30 तारीख को हुई छठे दौर की बातचीत में किसानन के सिर्फ 2 मांगन को केंद्र ने मानो, जबकि MSP और कानून वापसी की मांग पर चर्चा जारी है। यही बीच केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को एक वीडियो क्लिप किसान संगठन के साथ बातचीत के दौरान काफ़ी वायरल है। यह वीडियो की क्लिप में नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत से बातचीत करते दिखाई दे रहे हैं। यह दौरान पीयूष गोयल ने कही है कि जो चीज़ नज़र आ रही है कि सबकी लिस्ट है, मुँह मत खुलवाओ। अब ये है क्या? बातचीत चल रही, पीयूष गोयल भी मौजूद है, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर भी मौजूद है। अब वो बातन में पीयूष गोयल जी कह में मुँह मत खुलवाओ, हम पे 40 संगठन तुम्हारे जितने हुए सबकी लिस्ट हमारे पास मौजूद है, हमारा मुँह मत खुलवाओ। अब कथनी और करनी में फ़र्क तो नज़र आ रहा होगा। क्यों कि जा आदमी दे आप बातचीत कर रहे हो, तालमेल बैठा रहे हो, वह यह हिसाब से क्यों धमका रहे हो? चलो वीडियो देखो, वीडियो दिखाओ साहब ने, हमारे सब दर्शकन ने वीडियो दिखाओ। मैं बताऊं, एक का भाई वो वहाँ पे आया ट्रैक्टर लेकर। अरे जब एक काम करो, मैं तुमको जेनुअन संगठन से मुलाकात करा देता हूँ, फिर रास्ता नहीं, एक हमारे वहाँ का भी आया, बिल्कुल। कैसे तो फिर आप लोग के भी 40 के संगठन की सूचियाँ सब है, ज्यादा मुंह मत खुलवा। मुझे तो हमारे पास भी ये सूचिया है, सब मुंह मत खुलवा। वैसे नहीं आ सकते तो देखी वीडियो कैसे धमका रहे हैं। अब बताओ ये सही बात है का? ये मामलो काटने वालों लंगड़ है, बस ऐसे कैसे कट जाएगा, इस तो मामलो और बिगड़ेगा। अब ये वीडियो वायरल है गई है, ठीक है, अब आप सब लोग समझ रहे होंगे। अब आ जाओ आगे। किसानन के विरोध के बीच शनिवार को एक किसान ने आत्महत्या कर ली। दिल्ली सीमा के गाजीपुर बॉर्डर पर एक किसान ने घटनास्थल पर बने एक शौचालय में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृत किसान का नाम कश्मीर सिंह है, जो कि यूपी के रामपुर के निवासी बताए जा रहे हैं। किसान कश्मीर सिंह ने आत्महत्या से पहले एक कथित सुसाइड नोट छोड़ो है, जहाँ में उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर एक अपील भी लिखी है। आत्महत्या करने वाले किसान कश्मीर सिंह को जो कथित सुसाइड नोट बरामद हुआ है, वहाँ में उन्होंने लिखी है कि उनकी शहादत बेकार नहीं जानी चाहिए। कश्मीर सिंह ने ये बात लिखी है कि उनको अंतिम संस्कार दिल्ली यूपी की सीमा पर ही करो जाना चाहिए। याते पहले गाजीपुर सीमा पर शुक्रवार को एक किसान की दिल को दौरा पड़ने से मौत हो गई, जो बागपत जिले के भगवानपुर नागल गांव के निवासी मोहर सिंह नाम के जो शख्स है, उन्होंने घटनास्थल पर ही दिल को दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दी। अब बुजुर्ग आदमी हैं, बहुत बुजुर्ग आदमी हैं, और लगातार अपने घर बार को छोड़ के और आंदोलन में पड़े। अब कोई ऐसी व्यवस्था तो है नहीं जो घर में व्यवस्था हो, भाई सड़क पे पड़े हैं, ऊपर कछु नहीं नीचे कछु नहीं, ठंड को मौसम है, बारिश पड़ रही है, खाने की भी क्या है, कोई घर की तरह तो देख रेख है नहीं, भाई जैसो भी मिल गो ऐसे ही खा लियो। ठंड में ठंड लग रही है, परेशान है, और कहीं ना कहीं बुजुर्ग आदमी है। सब बातन को सोच के सरकार मान नहीं रही है, लगातार आंदोलन जारी है, तो कहीं ना कहीं डिप्रेशन में आई जाए। बुजुर्ग हैं, ऐसा फैसला ले लियो तो कि बड़ी शर्म की बात है। देश के जो लीडर है, सरकार हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि जा हिसाब से लगभग 42-43 शहादत है चुकी हैं, तो कि शहादत और ना हो। समझा बुझा के जैसे वो मसला कटे ऐसे मसला काटें, वरना स्थिति और ज़्यादा खराब हो जाएगी, जो बिल्कुल देश के नहीं है, सही नहीं। आ जाओ आगे। हरियाणा किसान नेता विकास सीसन ने कही है कि हरियाणा में सभी टोल प्लाजा फ्री रहेंगे, निजी को छोड़ के। सभी पेट्रोल पंप और मॉल
बंद रहेंगे। भाजपा और जननायक जनता पार्टी जेजेपी के नेता राज्य में विरोध प्रदर्शन करेंगे और ये जब तक जारी रहेगा जब तक उनको गठबंधन टूट न जावे। किसान नेता युद्धवीर सिंह ने कही है कि ऐसा लगे है कि सरकार किसानन को हल्के में ले रही है। शाहीन बाग के प्रदर्शनकार इनको हटाने में सरकार सक्षम नहीं, लेकिन हमारे साथ भी ऐसा ही करने की सोच रहे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। बैठक के बाद किसान नेता युद्धवीर सिंह ने कही है कि यदि 6 जनवरी को सरकार यूनियन के बीच कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो हम ट्रैक्टर मार्च करेंगे। आंदोलनकारी किसानों ने साफ कही है कि सरकार यदि उनके पक्ष में 4 जनवरी तक फैसला नहीं लेवे तो कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। उंगे योगेंद्र यादव ने कही है कि 4 तारीख को हमारी वार्ता है, अगर परिणाम संतोषजनक नहीं निकलेंगे तो 6 तारीख को केएमपी राजमार्ग पर मार्च करो जाएगा। 6 तारीख से 20 तारीख तक 2 हफ्ता पूरे देश में देश जागृति अभियान चलाया जाएगा। किसानन की बैठक के बाद योगेंद्र यादव ने कही है कि किसानन के ये आंदोलन अब निर्णायक दौर में है और 30 तारीख की वार्ता के बाद मैं इतना ही कह सकूं कि अभी तो पूंछ लिख रही है, हाथी को लिखना अभी बाकी है। एमएसपी को कानूनी अधिकार मिलने और 3 कृषि कानून को खारिज करने पर सरकार टसते मस नहीं है रही। अब ये क्या है? दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री बने बैठे सरकार में और जो कार्यकर्ता हैं, छोटे उनके नेता हैं, वो तो वहीं बैठे हैं, वो तो आराम से अपना गद्दी पे बैठे हैं। अब किसान हैं, उन्हें तो किसानन में ही रहना है, तो कहीं ना कहीं उनके दिल को ये टीस है रही है और टीस है रही है तो वो अपने नेता से दुखी हैं और परेशान हैं और वो यही चक्कर में कि अब कैसे भी ये पार्टी टूटनी चाहिए जेजेपी। उनके खट्टर साहब को भी दिमाग पहले से थोड़ा सा ढीला है गो है। अब देखो सुन तो गेहूँ रहे हैं कि बहुत जल्दी टूट फूट है वारी है, जैसे भी होगी पता चलेगी। अब तक की यही अपडेट ही, जैसे ही नई अपडेट होगी आपके सामने हाजिर होगी। जाते जाते रुको बस एक हमारा निवेदन, यह चैनल है सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। कोई गलत बात लगी है तो हमें माफ़ कर दो और अगर कर सकते हो तो कमेंट कर दो बढ़िया से, खराब मत करियो, खराब बातें तो बहुत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी की।